हेलो मित्रों, वेलकम टू आर्यावर्त रिएक्ट्स। मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ पे धुरंधर का अब ट्रेलर आ चुका और ये अभी के समय में सबसे एंटिसिपेटेड ट्रेलर है। इससे पहले टीजर आया था और टीजर ने इतना धमाका किया कि लोगों को ट्रेलर देखना बहुत ही ज़रूरी लगने लगा, क्योंकि फिल्म आने वाली है, वो लेट आएगी, लेकिन टीजर ही इतना इंटरेस्टिंग था कि लोग और जानना चाहते थे कि ट्रेलर में कुछ तो हमें दिखाया जाए। बहुत ही ज़बरदस्त वो टीजर था। अब हम ट्रेलर देखेंगे। आपको पता है इस फिल्म में रणवीर सिंह है और उनके साथ जबरदस्त टैलेंट के साथ एक पूरी स्टार कास्ट असेंबल की गई है, जिसमें संजय दत्त से लेके अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और फिर आर माधवन भी हैं इसमें। तो सभी को हमने देखा था और सभी बहुत ही कन्विंसिंग लग रहे थे अपने अपने कैरेक्टर में। लेकिन वो तो टीजर था तो ज़्यादा कुछ तो पता चला नहीं। एक्शन यहाँ पे भरपूर आपको देखने को मिलेगी जो कि टीजर में था, और जो बैकग्राउंड म्यूजिक भी था वो भी जबरदस्त था। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे। और एक बात बता दूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि मैं अपने तरफ से सोचता हूँ कि ये जो फिल्म है वो बेस्ड ऑन द रियल लाइफ सुपर हीरो, अगर मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा। और वो है मेजर मोहित शर्मा, जो कि पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट किया था उन्होंने लश्कर के कोई जो संगठन था उसमें, और उन्होंने वहाँ पे जबरदस्त तबाही मचा के आए थे। तो उन पे ये कहानी बेस्ड है और इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है उस वीडियो में, आप देख सकते हैं। और मैं उसको लास्ट में डाल दूंगा या फिर जो यहाँ पे आपका आता है उसमें मैं डाल दूंगा, तो आप उसका ज़रूर देखें। और चलिए इस ट्रेलर को देखते हैं, फिर इसके बारे में आगे अच्छे से बात होगी। आगे बढ़ने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और पूरा वीडियो भी जरूर देखिए। लेट्स स्टार्ट। 1971 के जंग के बाद पाकिस्तान में बड़ा उदास सा माहौल था। मैं 6 साल का था। रेडियो सुन रहा था। उस वक्त जिया उल हक ने एक ऐसी बात बोली जो मेरे जहन में गड़ गई। ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts। बिल्कुल ऐसे जिस तरह हमने इसके जिस्म पे इतने छोटे छोटे से सुराख बनाए ना, इससे बदतर हालत करूंगा मैं उस मुल्क की। लेकिन आज का बिस्मिल्लाह इसके साथ। और आप हैं मेजर इकबाल ISI से। इनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेजर इकबाल साहब जिस पर मेहरबान हो जाए, ओए बेटा, उनका मुस्तकबिल बदल जाता है। He don't speak, but the danger will tame you. Shit where you eat, little bitch, say your prayers. Call him the gangster, don't slander the stranger. सर, मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना, तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। Oh baby, you know what I wanna, got the trigger on the gun, you gotta move it how I want it, gotta. I'd rather keep it to myself, I got no love to understand, I got this blood on my hands, but babe you don't understand. उसको वादा किया गया, उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। Look, okay, panic. When I walk in, they gon' panic. There's too much blood, they need bandage. There ain't nobody left standing. When I take shots, they can't manage. बहुत साल पहले ना एक शैतान और एक जिन में जबरदस्त सेक्स हुआ। 9 महीने बाद जो पैदा हुआ उसका नाम पड़ा चौधरी असलम। Baby, give me that violence, gotta move. You ain't one of my problems, gotta move. Baby, give me that violence. अगर मेरे साथ दगाबाजी की ना, तो मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। और जमील साहब,
आपको खस्सी। अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। Baby, give me that violence, got it. You ain't one of my problems, got it. Baby, give me that violence, got it. Got to. ये था आई मीन क्या बोलूँ इसके बारे में। सबसे पहली बात मुझे समझ में या जो मुझे इम्पैक्टफुल लगी थी, इम्प्रेसिव लगी थी, वो आदित्य धर का ये डिसीजन कि इसमें कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स जो होते हैं उसका कम से कम उपयोग करना और रियल जो स्टंट्स होते हैं या रियल जो इफेक्ट्स होते हैं उसका उपयोग अधिक करना, और उससे ऐसा लगता है कि रियल आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो वो डिसीजन मुझे ज़बरदस्त लगा उनके लिए। अब जहाँ तक कैरेक्टर्स की बात हो तो शुरुआत में अर्जुन रामपाल दिखाए, और अर्जुन रामपाल मेरे हिसाब से बहुत ही अंडररेटेड है। अगर मैं कहूँ कि अगर उनको विलेन का रोल मिले और वो विलेन शांत हो, स्टोइक तरह से, एक ऐसा साइकोटिक विलन हो जो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता है, वो लाउड नहीं है लेकिन उतना ही वो इम्पैक्टफुल और उतना ही डेंजरस लगता है, तो वो अर्जुन रामपाल की वो कैरेक्टर में आपको देखने को मिलता है, वो एक्टिंग में आपको देखने को मिलता है। जो उस सीन दिखाया गया था मैं उस पर भी गेस कर सकता हूँ कि वो एक हमारे जो कहें तो कारगिल युद्ध में सबसे पहले जो जिनका बलिदान था, जिनको पाकिस्तान की आर्मी ने उठा ले गए थे और उनके साथ बहुत ही बर्बरता से उन्होंने जो भी कुछ किया है, उनका नाम था कैप्टन सौरभ कालिया। तो वहाँ से ये स्टोरी मुझे लगता है शुरू होती है और ऐसा देखने को भी मिल रहा है। पहले मैंने सोचा था कि 2-3 टाइमलाइन पे ये बेस्ड स्टोरी है जो जंप करती है वन टाइमलाइन टू अदर टाइमलाइन, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो सभी एक ही टाइमलाइन की है और ये कारगिल युद्ध के बाद की स्टोरी। मुझे लगती है कि उसी समय अजय दोवल जो थे वो आईबी के हेड थे। अब बात करें कि इसमें फिर अक्षय खन्ना, वो तो आपको पता ही है कि कितना ज़बरदस्त वो उनकी एक्टिंग है, और संजय दत्त तो है ही। तो तीनों जो हैं, मैं और एक और बात बता दूं, यहाँ पे अजित डोभाल का जो कैरेक्टर है वो कर रहे हैं आर माधवन। अगर आपने उनको पहचाना नहीं तो मेकअप में है, लेकिन वो आर माधवन है। अब ये 4 सुपर टैलेंटेड एक्टर्स हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं रणवीर सिंह ओवरशैडो ना हो जाए इन सभी बहुत ही स्टालवॉर्ट जो कहते हैं एक्टर्स के बीच में। तो ये आपका ऐसा नहीं है कि बस लीड एक्टर जो है वो आपको इम्प्रेस कर सकता है, ये सभी आपको उतना ही इफेक्टिवली इम्प्रेस कर सकते हैं। चलिए ये देख के आप तो मैं कंफर्म हो गया हूँ कि मेरा जो गेस था वो सही है। तो आपकी क्या राय है? एक बात और है कि इसमें आप एग्जैजरेशन जरूर देखेंगे, क्योंकि उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक में भी इस तरह से जो स्टोरी दिखाई गई थी वैसी स्टोरी नहीं थी रियलिटी में, क्योंकि हैंड टू हैंड कॉम्बैट वैसा नहीं हुआ था। तो जो फिल्म मेकर्स होते हैं वो एग्जैजरेट करके जरूर दिखाते, तभी तो मज़ा आता है। तो इसीलिए इसमें भी वैसा ही दिखाया गया है, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है अब कि ये मेजर मोहित शर्मा पे स्टोरी बेस्ड है और उनकी स्टोरी जरूरी थी बड़े पर्दे पे सभी को जानने की। तो चलिए आपकी क्या राय है मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे लिखे बताएं। साथ में लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।